हेलो डियर सर्ड्स की क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जी सर्ड्स का जो लास्ट कंसेप्ट रहता है दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। तो हो सकता है ये वीडियो 30 मिनट की हो, 45 मिनट की हो, जितने भी मिनट की हो, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स के सारे केसेस हम यहाँ पर कवर करने वाले। ठीक है, इसके बाद जो अपना सर्ड्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन वो स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, पेन नोटबुक और अपना अच्छा सा माहौल बनाकर आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो सर्ड्स को अलग अलग तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन हमारे सामने एग्जामिनर देता है। कौन कौन सी सिचुएशन देता है मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी वो इस फॉर्म की सर्ट्स देता है कि जो पावर होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, जैसे 25 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/2। तो ये पावर छोटी है ना, नहीं तो आप कंपेयर कर ही लेते। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई 25 की पावर 2, 8 की पावर 3, तो आप कंपेयर कर ही लोगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पावर छोटी दे दी। कभी कभी क्या करता है वो पावर को बड़ी दे देता है, कभी छोटी दे देगा, कभी बड़ी दे देगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पावर को अपने हिसाब से अपने लेवल पर लेकर आएंगे। अगर उसने पावर छोटी दे दी तो हम दोनों तरफ सेम पावर रेज कर देंगे। तो क्या पावर रेज करेंगे, ताकि 3 और 2 कट जाए, फ्रैक्शन में ना रहे, तो दोनों तरफ पावर को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि दोनों तरफ पावर 6 रेज कर दी, दोनों की पावर 6 रेज कर दी। तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, दोनों तरफ सेम पावर रेज किए। तो कुल मिलाकर अगर वो पावर को छोटा दे तो हम छोटी पावर को, सारी पावर्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि पावर थोड़ी सी बड़ी हो जाए और हम इजीली कंपेयर कर पाएँ। तो कैसी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फ्रैक्शन में पावर्स होगी उनके एलसीएम से। तो आप पावर को मनचाहे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सारे नंबर्स की पावर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और मनचाहे नंबर से डिवाइड कर सकते हो। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा 3 दूनी 6, तो 25 की पावर 2 यानी कि 625। ये हो जाएगा 8 की पावर 3 यानी कि 512। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है 625। 625 यहाँ से आया है यानी कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो आप इजीली कंपेयर कर पाए। कभी कभी वो क्या करेगा, ऐसे पावर्स बड़ी बड़ी दे देगा। तो अब की बार उसने पावर्स बड़ी बड़ी दे दी, तो मैं इनको छोटा करना चाहूँगा पावर्स को। तो कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों पावर्स को डिवाइड कर दें, दोनों पावर छोटी हो जाएं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, किसी भी नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 18 से दोनों पावर को डिवाइड कर देता हूँ। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। तो 18 × 3 = 54, तो 5 की पावर 3 यानी कि 125, और 18 दूनी 36, 11 की पावर 2 यानी कि 121। तो कौन से वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो यानी कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। क्लियर है। तो कभी पावर को छोटी करके दे देगा, कभी बड़ी करके दे देगा, ये एक तरीका हो गया। अगला तरीका क्या है, रैंडम सर्ट्स दे देता है ये ऐसे, और बोलता है इनको कंपेयर करके दिखाओ। तो इनको कंपेयर करने का एक तो तरीका ये है कि आप √5 की जो वैल्यू है 2.236 यूज़ कर लो, इस टाइप से यूज़ कर लो। लेकिन ये तरीका क्या है, कई बार फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज ये इरेशनल नंबर है और आगे बहुत बार रिपीट होगा। ठीक है, तो कई बार वो नंबर्स इतने क्लोज दे देता है, जैसे यहाँ पर आपको √11 की वैल्यू पता नहीं है, मैं रटने के लिए बोलूँगा भी नहीं, रटनी जरूरी भी नहीं है, 2 3 5 की रट लो, मोर देन इनफ है। √11 की हम निकाल सकते हैं, बट इससे बेटर एक तरीका है जो 100% श्योरिटी दिला सकता है। कई बार वो इनको इतने क्लोज कर देगा कि √11 की वैल्यू निकालने के बाद भी आप कन्फ्यूजन में रह जाओगे। ठीक है, तो वो तरीका क्या है, देखो जरा, हम करेंगे क्या, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, हम इस रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो रूट कैसे हटेगी, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो दोनों तरफ से 5 घटा दो। दोनों तरफ से 5 घटा दोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, हाँ जी। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1। यहाँ से ही 5 घटा दो, यहाँ से ही 5 घटा दो। तो दोनों के साथ में सेम काम कर रहा हूँ, तो जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा, ऐसे ही रहेगा। ओके, तो दोनों से मैंने 5 घटाया मन ही मन में, और मैंने स्क्वायर किया। यहाँ से 5 घटाया और स्क्वायर किया तो क्या आया, 11। 121 मत कर देना, वो √11 है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर लाओगे तो 1 + 5 6 + 2 √5। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ से 6 घटा दो। यहाँ से 6 घटाया, जो बचा खुचा है उसका स्क्वायर किया, तो 2 दूनी 4 5 20। यहाँ से 6 घटाओगे तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। तो मैं कर क्या रहा हूँ, दोनों तरफ से सेम काम कर रहा हूँ। एक नंबर को घटा रहा हूँ,
स्क्वायर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा फर्स्ट टाइम, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं है, 10 सेकंड का खेल है, ठीक है। वो वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है भाई, ठीक है। 2 स्टेप लिखते हैं, थोड़े से काम मेंटली होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, इसके ऊपर टेंशन मत लो, ठीक है। तो एक तो इस टाइप की शर्ट्स वो आपको दे सकता है कंपेयर करने के लिए, यानी कि उसने पहले दी हैं, और नेक्स्ट हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर आपको रटवाऊंगा नहीं, वहाँ पर जब मैं आपको पैटर्न करवाऊंगा तो उसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले ये मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें याद कर लो, ये रट लो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन जिस तरीके से होगा उस तरीके से करेंगे फिर, है। यहाँ पर 2 चीज़ बताने की ज़रूरत है, मैं बताऊँगा। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि पावर्स छोटी हैं, जैसे यहाँ पर 2 की पावर क्या है, हाफ। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखूंगा जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, बहुत सारे काम मेंटली हो सकते हैं। तो पावर फ्रैक्शन में है तो हमें क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है सारी पावर्स को, ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए, ठीक है। तो 2 3 4 6 इनका एलसीएम क्या होएगा, इनका एलसीएम होएगा जी 12, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो सारी पावर्स को। तो ये काम मैं मन ही मन में कर सकता हूँ कि नहीं, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर ऐसे लिख सकता था कि 1/2 मतलब 2 3 4 6 इनका एलसीएम 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 6 64, मैं ऐसे लिखता अपनी नोटबुक पर डायरेक्टली। 3 चौके 12 4, तो 3 की पावर 4 81, आपको याद करने के लिए बोला है नहीं, 4 की पावर 3 64, और 12 पावर रेज की है, 6 दूनी 12, 6 का स्क्वायर 36। तो सबसे बड़ा क्या है, ये उसने बड़ा पूछा है, ये सबसे बड़ा है, यानी कि दिस इज दिया, ठीक है, क्लियर है। फाइंड दी स्मॉलेस्ट, अब की बार इन सब में से स्मॉलेस्ट निकालना है, चलो जी। पावर्स छोटी है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 18 24 36 72 के एलसीएम से सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 72 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 छिके 72, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 6 की पावर 2 36, 36 दूनी 72, 6 की पावर 2 36, और 12 की पावर 1 12। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला 12, ये कहाँ से आया है, यहाँ से, यानी कि दिस इज द सबसे छोटा, ठीक है, क्लियर। द ग्रेटेस्ट वन ऑफ दिस इज, इसमें से सबसे बड़ा, तो फिर से पावर छोटी है, तो देखो एलसीएम देखो, 2 3 6 5, एलसीएम क्या आएगा जी, 30 आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 30 एलसीएम ले लूँ तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 15, 3 की पावर हो जाएगी 10, 6 की पावर हो जाएगी 5, 5 की पावर हो जाएगी 6। तो ये सारी पावर ऐसी आ गई जो मैंने आपको बिल्कुल भी याद करने के लिए नहीं बोली है, थोड़ी सी बड़ी नहीं होगी तो क्या सोल्यूशन करें, मतलब 30 एलसीएम लेना तो भाई फायदे में नहीं रहेगा। ये 30 एलसीएम लेना क्यों पड़ रहा है, ये लेना पड़ रहा है, इस 5 ने काम खराब कर रखा है। तो 5 ने काम खराब कर रखा है, तो सिर्फ इन तीनों को कंपेयर करो एक बार, 5 वाली को हटाओ एक बार, ये देखो इनमें से कौन जीतेगा, ठीक है। तो पावर है 2 3 6, तो सबकी पावर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 3 8, 3 यहाँ पर 6 मैंने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। 3 की पावर 2 9, और 6 की पावर 1 6। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये है, सबसे बड़े ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा है उसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, इन तीनों में जो सबसे बड़ा है उसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है मेरे भाई। अब की बार ले लेते हैं पावर जो एलसीएम है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 5 और 3 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे पावर को, तो यहाँ पर बनेगा 3 की पावर 5, और यहाँ पर बनेगा 5 की पावर 3। 3 की पावर 5 याद करने के लिए बोला है आपको, बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है। 243, तो ये वाला सबसे बड़ा है, ये वाला, यानी कि यही वाला, यानी कि आंसर भी क्लियर है। तो यहाँ पर हम चीज़ें रट नहीं रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर लेंगे। तो सारे केसेस आपके सामने दिखा दूंगा ताकि आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाँ क्या क्या कर सकते हैं। ये देखो, तो अब की बार यहाँ पर एलसीएम क्या होएगा भाई, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो अगर यहाँ पर 20 एलसीएम हुआ तो आपको दिख रहा है कि 8 की पावर 10, 8 की पावर 10, वो तो याद नहीं, 2 की पावर 30 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, ठीक, रटने वाली बात तो है नहीं।
बताओ क्या करेंगे? इनको अलग से कंपेयर कर लो, इनको अलग से कंपेयर कर लो, इनमें जो जीतेगा और इनमें जो जीतेगा उनका फिर से मैच करा लेंगे। आपके स्कूल में अगर हाउसेस होते तो हाउस मैच होते थे, उस टाइप से मैच हो जाएंगे। ठीक है, हमने सिर्फ फर्स्ट हाउस देखना है। तो देखो, तो यहाँ पर पावर को मैं 4 गुना कर रहा हूँ, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी? 8 की पावर हो जाएगी जी 2, और 13 की पावर हो जाएगी 1। तो 64 और 13, तो कौन सा बड़ा है? ग्रेटेस्ट देखना है तो ये वाला। ये तो गया गेम से। ठीक है, यहाँ पर देखो पावर 10 रेज कर लो, तो 16 की पावर 2 256, और 41 की पावर 1, पावर को 10 गुना कर रहा हूँ, तो ये डेफिनेटली गया, ये बड़ा है। तो इन दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। अब इन दोनों का एलसीएम देखो क्या लिया जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा 5 दूनी 10 10, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 5, तो 8 की पावर 5, और ये हो गया 16 की पावर 2। तो 16 की पावर 2 क्या होता है? 256, और 8 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 3 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 15। अगर आपको याद हो 2 की पावर 10 होती है 1024। ये तो डेफिनेटली छोटा है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 8 की पावर 5 को निकाल कर ही मानेंगे। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये छोटा है। 16 की पावर 2 256, कोई औकात ही नहीं है इसकी 2 की पावर 15 के आगे, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो आंसर इस ये वाला, ये 8 वाला क्या होगा? ये बड़ा है सबसे। ठीक है जी। अब हम ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें पावर बड़ी दे रखी हो, तब की बार क्या करेंगे? इससे पहले क्वेश्चन में सारी पावर्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि वो छोटी थी। अब डिवाइड कर देंगे क्योंकि ज़रूरत से बड़ी है, हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लेवल से ऊपर है, तो इनको छोटा करते हैं, अपने लेवल पर लेकर आते हैं। तो सारी पावर्स को किससे डिवाइड कर दूं? 10 से कर दूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 बोले तो 243, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 3 125, 15 की पावर 2 225। क्या पूछा है भाई? बड़ा पूछा है, तो 256, यानी कि दूसरे वाला, यानी कि 4 की 40, ऑप्शन बी। क्लियर? बताओ। सारी पावर्स को किससे डिवाइड कर दें? 100 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो भाई 50 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं हमारी रेंज में मामला है कि नहीं। 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 11, तो वो तो मैंने बता रखा है 2 की पावर 12 तक याद करना। हालांकि मैंने याद रट नहीं रखी 2 की पावर 12 या 11, सच बताऊं तो मेरे को 2 की पावर 10 तक याद है, 1024, उसका डबल कर देता हूँ 2048 2 की पावर 11 के लिए, फिर 4096। ठीक है, 50 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 हो जाएगी जी 729, याद करने के लिए बोली है। ठीक है, 50 से डिवाइड करोगे तो 5 की पावर 5 3125। देखो मैं जो चीज़ें याद करने के लिए बताता हूँ बहुत कम बताता हूँ, तो इन से नज़र मारते रह करो जितनी पावर्स मैंने याद करने के लिए बोला है। 6 की पावर 4 1296। ठीक है, ग्रेटेस्ट पूछा है तो 3000 वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, यानी कि ये वाला। क्लियर है? इसको करने के लिए एक आधे और तरीके से मैं देख लेता हूँ, मतलब हो सकता है हमें 50 से डिवाइड ना करना पड़ता, हमें ग्रेटेस्ट निकालना है। तो पहले तो मैं इनको कंपेयर कर लूँ, 3 की पावर 3 और 6 की पावर 2, मैंने 100 से ही डिवाइड कर दिया मान लो। ठीक है, तो 3 की पावर 3 27, 6 की पावर 2 36, इनमें तो ये विजेता हो गया। ठीक है, इन दोनों में कुछ बनेगा बात? 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब एक और तरीके से कर सकते हैं जुगाड़ से, बट वो मज़ा नहीं आएगा। इतना हम कर सकते हैं, यही बेस्ट रहेगा। अदरवाइज मैं 2 की पावर 5.5 करके कर सकता हूँ, बट नहीं, √2 से मल्टीप्लाई रहने देते हैं। बताओ निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ा। ये क्या पूछा है? सबसे छोटा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा, सबसे छोटा, एक बार और कंपेयर करेंगे, तो टोटल 3 बार कंपेयर करना पड़ेगा। फिर ये तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हाँ, जितना ये लेंदी है उतना लेंदी है। ठीक है, यही तरीका बेस्ट होगा। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तरीका नहीं चिपका रहा हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो वहाँ पर मार खाओगे। हाँ, इसी काम को तेज़ करना सीख लो। देखो अब ध्यान से, पूरा ध्यान मुझे यहाँ पर चाहिए। इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा तो बताओ क्या घटाऊंगा? सबसे पहले 1 घटाऊंगा ताकि यहाँ पर सिर्फ रूट वाला टर्म बचे। 1 घटा के स्क्वायर किया, 3 3 9 दूनी 18। यहाँ पर 1 घटाया तो 1 बचेगा, तो दिमाग में 1 रखो। यहाँ पर कई बच्चे 2 रख के रहते हैं। 1 और 10 11 + 2 √10,
1 घटा के स्क्वायर किया। यहाँ पर 11 है, 11 घटा के स्क्वायर किया 49, 11 घटा के 40। तो छोटा कौन सा है ये, तो ये गेम से बाहर। क्लियर है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, जो भी छोटा आएगा उससे अगले को कर लो, कैसे भी कर लो आप, मतलब कुल मिला के सबसे छोटा निकालना है। अब इन दोनों को कर लेते हैं चाहे, तो दोनों तरफ से 3 घटा के स्क्वायर करूंगा। यहाँ से 3 घटा के स्क्वायर किया तो 5, यहाँ से 3 घटा के स्क्वायर किया तो 4 + 2√3। ठीक है, 3 घटाया तो 1 आया, 1 और 3 4 + 2√3। ठीक है, यहाँ से 4 घटा के स्क्वायर किया तो 2 दूनी 4 थी 12, 4 घटा के स्क्वायर किया तो 1। तो ये तो बहुत ही छोटा है, तो ये गेम से बाहर। ये है ना छोटा अब तक। ठीक है जी, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। 2 घटा के यहाँ से स्क्वायर करूँगा, 2 घटा के, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ से 2 घटा के करूँगा तो 6 + 2√5। 6 घटा के स्क्वायर करूँगा तो 2 दूनी 4 5 20, 6 घटा के करूँगा तो 16। तो ये छोटा है, तो दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसे तेज कर पाओगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो ये तो कंपेयर करने के अलग अलग तरीके हो गए अब तक। पावर छोटी दे दी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ी दे दी तो डिवाइड कर देंगे, अगर आर्बिट्रेरी ऐसे ही रैंडम कुछ उठा के दे दिया तो स्क्वायर कर लेंगे। हैं भाई, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को घटा जमा करके स्क्वायर करके आगे बढ़ते जाएंगे। हैं, अब उसके बाद कुछ पैटर्न्स हैं जो क्वेश्चन के अंदर फॉलो होते आते हैं, तो वो पैटर्न आपको समझाऊंगा भी, रटवाऊंगा भी। ठीक है, और इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर आप भूल भी गए तो वहां पर आप डिराइव कर पाओगे। तो देखो जरा, और एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पैटर्न है, 11 और 7 18, 10 और 8 18, इन दोनों का सम सेम है। देखो, तो जब भी ऐसे सम सेम हो तो आपने सिर्फ क्या करना है, इनका प्रोडक्ट देखो। सम सेम है तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट सेम है तो सम देखो। ठीक है, बताता हूं कैसे। 11 7 77, 10 8 80, 80 बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, ये ट्रू है। अब हम ऐसा देख क्यों रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखो, इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं। हाँ जी, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab। तो देखो, दोनों तरफ 18 सेम, दोनों तरफ 2 सेम, रूट 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 के अंदर 77, रूट के अंदर 80, सब कुछ सेम है, बस इसके रूट के अंदर वाला माल बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया ये बड़ा है। अगर ऐसे कंपेयर आपसे करवाया जाए और इनका सम सेम है तो आपने प्रोडक्ट को चेक करना है, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो वाला ग्रुप बड़ा। यहाँ पर इन दोनों का सम कितना है, 28, इन दोनों का सम 28, एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 187, इन दोनों का प्रोडक्ट 150 और 45 195, ये बड़ा है, ये वाला बड़ा होना चाहिए। साइन गलत लिखा हुआ है, गलत, ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, अब सर प्रोडक्ट वाला कौन सा केस है, वो भी एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ। प्रोडक्ट वाला केस आप मान लो, कुछ भी प्रोडक्ट ले लें हम, कितना ले लें प्रोडक्ट, 20 ले लेते हैं। तो मान लो ऐसे हो कि √5 + √4 √10 + √2। तो 5 और 4 9, 10 और 2 12, यहाँ पर सम तो सेम है नहीं, लेकिन इनका प्रोडक्ट सेम है। तो जब प्रोडक्ट सेम हो, जब सम सेम है तो हमने प्रोडक्ट चेक कर लिया, जहाँ पर प्रोडक्ट बड़ा वो ग्रुप बड़ा। अगर प्रोडक्ट सेम है तो हम सम चेक कर लेंगे, जहाँ पर सम बड़ा वो ग्रुप बड़ा। तो 5 और 4 9, 10 और 2 12, यहाँ पर सम बड़ा है, ये ग्रुप बड़ा। क्यों, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है। दोनों तरफ स्क्वायर करके देखो, तो a² + b² + 2ab, तो प्रोडक्ट के अंदर 20 आएगा। यहाँ पर a² + b² + 2ab, यहाँ पर 20 आएगा। तो देखो, ये 2√20 2√20 दोनों में सेम है, तो जिसका भी सम बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 12 है तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में बैठ गई। अगर सम सेम दे रखा हो तो प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट चेक कर लेंगे, जहाँ प्रोडक्ट बड़ा वो ग्रुप बड़ा। अगर प्रोडक्ट सेम दे रखा है तो सम चेक कर लेंगे, जहाँ पर सम बड़ा वो ग्रुप बड़ा। क्लियर? इस पैटर्न पे का क्वेश्चन देखें।
5 और 5 10, 7 और 3 10। तो प्रोडक्ट चेक करो, पाँचों पाँचों 25, 7 3 21, 25 बड़ा है तो ये सच बोल रहा है। 7 और 6 13, 8 और 5 13, तो 7 6 42, 42, 8 5 40, 42 बड़ा है, ये सच है, ये ठीक है। 9 और 3 12, 6 और 6 12, 9 3 27, 6 6 36, ये बड़ा है बट छोटा दिखा रखा है, ये गलत है। 1 and 2 आर ट्रू, ऑप्शन बी। ये देखो, अब ये 2√2 है, अगर आप इसको रूट के अंदर लिखोगे, इस 2 को अंदर लाओगे, एक बार दिमाग लगाओ, √8 प्लस √7, 8 और 7 15, इस 3 को अगर मैं रूट के अंदर लिखूं तो √9 प्लस √6, तो कई बार ऐसे दे देता है, फिर हम देख नहीं पाते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर सम सेम 8 और 7 15, तो मैं प्रोडक्ट चेक करूंगा, 8 7 56 है प्रोडक्ट, 9 6 54 है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जिसका बड़ा वो उतना ही बड़ा। 10 5 50 है प्रोडक्ट, दोनों रूट के अंदर ऑलरेडी है। और देखो 10 और 5 15, 13 और 2 15, जानबूझ के देता हो ये आए हुए क्वेश्चन से। 13 दूनी 26। अब ये बोल रहा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में। पहले सबसे बड़ा लिखना है, सबसे बड़ा कौन सा है? P, उसके बाद छोटा ये, उसके बाद छोटा ये, उसके बाद छोटा ये, तो P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S। पहले P फिर Q फिर R फिर S। ठीक, अगले क्वेश्चन को करोगे फिर तुम्हें क्या लगा सेम टाइप आएगा? प्रोडक्ट और सम वाले देख लिए अब तक, अब डिफरेंस वाले देखते हैं। अगर प्रोडक्ट सेम है तो सम चेक कर लो, जहां सम बड़ा बात बन गई। अगर सम सेम है तो प्रोडक्ट देख लो, जहां प्रोडक्ट बना बड़ा वो बड़ा, जहां प्रोडक्ट छोटा वो छोटा। डिफरेंस वाले में उल्टा है, डिफरेंस वाले में क्या? देखो इन दोनों का डिफरेंस 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 10 है। ठीक, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा इसके। तो डिफरेंस अगर सेम हो तो जहां पर छोटी वैल्यूज यूज हुई हैं वो सबसे बड़ा। तो सर छोटी वैल्यू कैसे देखेंगे? आप या तो सेकंड वाली वैल्यू को देख लो या फर्स्ट वाली वैल्यू को देख लो, सिर्फ सेकंड वालियों को कंपेयर कर लो। जैसे 5 सबसे छोटी है तो ये इसकी रैंक नंबर 1 है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये सबसे बड़ा है, 5 के बाद 12, 12 के बाद 27, तीसरे नंबर, मतलब जिसमें सबसे छोटी वैल्यू यूज हुई है वे बड़े हैं। समझ में आ गई बात? चौथे नंबर पर ये है, अगर मैं रैंक देखूँ साइज वाइज। सर लेकिन ऐसा है क्यों, वो भी बताता हूँ। देखो देखो √22 माइनस √12, इसको ये ऊपर है, इसको अगर आपने नीचे पहुंचाना है तो आप कैसे लिखोगे? √22 जैसे हम रेशनलाइज करते हैं प्लस √12, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, और ऊपर क्या छोड़कर आएगा? ऊपर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 10 छोड़कर आएगा। अब इसको देखो, अगर इसको डिनोमिनेटर में पहुंचाना है तो ऊपर तो 10 छोड़ के आएगा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे आएगा √93 प्लस √83। तो बिकॉज डिफरेंस सेम है तो सबका न्यूमरेटर सेम होएगा। अच्छा सर, सबका न्यूमरेटर सेम होएगा। अब भाई इसमें दोनों नंबर बड़े हैं, इसमें दोनों नंबर बड़े हैं, इसमें दोनों बड़े तो होंगे, ये बड़ा है और इससे 10 बड़ा ये है। देखो इस छोटे वाले से ये बड़ा है, अब इससे 10 बड़ा ये, इससे 10 बड़ा ये, तो छोटे वाला बड़ा है तो दोनों ही बड़े होंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों नंबर बड़े हैं यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जिसमें बड़े नंबर यूज होंगे ना उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, जिसमें छोटे नंबर यूज हो जाएंगे उसका डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। और आपको पता है ये डिनोमिनेटर हर जितना बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो ये नंबर जितने बड़े होंगे ओवरऑल वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो माइनस वाले में उल्टा मामला चल रहा है, अगर डिफरेंस सेम है तो जहां छोटे नंबर यूज हुए हैं वहां वैल्यू बड़ी। तो सबसे छोटे नंबर कहाँ यूज हुए हैं? तो दोनों नंबर को मत देखो, किसी भी एक को देख लो, या तो सेकंड वाले को या फर्स्ट वालों को आपस में कंपेयर कर लो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है। अब ये क्या बोल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा, तो यानी कि RPSQ, RPSQ। क्लियर है मेरे भाई? दूसरा तरीका ही बताने के लिए बोल रहा था, वही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन से भी कर पाएंगे डिफरेंस वाले में इजीली। जैसे इसने डिफरेंस सेम रखा है तो मैं ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करके देख रहा हूँ। मान लो ऐसे हो √2 माइनस √1, और यहाँ पर हो एक का गैप किया है मैंने, √1 करोड़ माइनस में √1 करोड़ -1। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 1 करोड़ के ऊपर अंडर रूट लगा है और 1 करोड़ -1 के ऊपर अंडर रूट लगा है,
1 करोड़ में और 1 करोड़ माइनस 1 में कितना फर्क है? 2 और 1 में कितना फर्क है? 2 उसका डबल हो गया। यहां पर है फर्क 1 का ही, है फर्क 1 का ही, लेकिन परसेंटेज वाइज बताओ मुझे। एक बंदे की इनकम 2 रुपए है, उसकी इनकम आपने 1 रुपये कर दी, वो तो मर जाएगा कि सर आधी इनकम कर दी। एक बंदे की इनकम 1 करोड़ है, आपने 1 रुपया घटा दी, तो बोलेगा ठीक है चिल मार, कीप द चेंज। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस ज्यादा आएगा। यहां पर ये है 1.414 और ये है 1, यहां पर 0.414। पता है कितने का फर्क आ गया है? 0.5 होता है हाफ, हाफ के लगभग का फर्क आ गया। यहां पर तो कुछ फर्क ही नहीं आएगा, 0.0000। तो अगर आप ऐसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो चीजों को, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। जिनका सम सेम है उन वाला भी ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बता दिया। तो ये चीज़ें कर सकते हैं, बट आपको कोशिश करनी है जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें नोट्स में लिख लो। ठीक है, बार बार रिवाइज करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर दोगे। अब ये देखो भाई, यहाँ पर 2 का फर्क है। हाँ जी, यहाँ पर ये क्या है? 2 दूनी 4, तो ये 12, ये है √12 माइनस √10, ये क्या है? √9 माइनस √7, √19 माइनस √17। 2 का फर्क है। तो मैंने क्या बताया? सबसे छोटे वाला नंबर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? इनको चेक करो। सबसे बड़ा है ये R, पहली रैंक है इसकी, दूसरी रैंक है इसकी, तीसरी रैंक है इसकी, चौथी रैंक है इसकी। इसने क्या बोला है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में नहीं बोलेगा क्या कभी? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा पहले लेंगे, यानी कि RQPS। हाँ, RQPS। ठीक, क्लियर है? अब ये बताओ भाई, 2017 के अंदर ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आए थे, तो ये भी मैंने ले लिए हैं। ठीक है, सर्च के कंपैरिजन की जितनी भी टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं। और वैसे क्रिएट करने को तो टाइप्स इतनी क्रिएट की जा सकती हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी, बट ये टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ये रैंडम टाइप्स हैं, इनको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिमाग लगाओ, बताओ कौन सा सच है। देखो, मैं क्या करूँगा, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 4, 1/3 1/4, इसकी पावर है 1/2। तो 3, 2 और 4, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सब का एलसीएम हो जाएगा भाई 12, है ना? तो रेज़ टू पावर 12 ही कर दें। तो ठीक है, तो रेज़ टू पावर 12 कर दिया मैंने सबका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 11 की पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर 6, और यहाँ पर आ जाएगा 45 की पावर 3। क्लियर है? तो इन सब को मैं कैसे लिखने की कोशिश करूंगा? मैं इनको लिखने की कोशिश करूंगा रेज़ टू पावर 2 में। ठीक है, ये जुगाड़ मैंने खुद ही निकाला, ये ऐसे जुगाड़ बुक्स में नहीं मिलते हैं, कहीं पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो देखना एक बार, इसमें थोड़े से एक्सपर्ट हो गए। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को बीट कर पा रहा था मैं, ऐसे तो भी पूछे थे। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इनकी मैं पावर को सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको मैं लिख पाऊंगा 11 की पावर 2 की पावर 2, यानी कि 121 की पावर 2। हाँ जी, तो इसको मैं लिख पाऊंगा 7 की पावर 3 की पावर 2। तो 7 की पावर 3 क्या होती है? 343 की पावर 2। और इसको मैं लिख पाऊंगा 45 की पावर 1.5 की पावर 2, है ना? तो 45 की पावर 1.5 का क्या मतलब होता है कि 45 इंटू √45, यही होता है ना? तो √45 अगर आप लिखोगे, ये किसके स्क्वायर से बड़ा है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 49। तो ये 6 से तो बड़ा है फॉर श्योर, और 7 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पर 6 ले लूँ, मान लो मैं 6 ही ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर 6 ले लूँ, तो ये तो इसकी बिल्कुल ही, उससे तो ये बड़ा ही होएगा, 6 से तो बड़ा है गारंटीड। तो कि मरे 6 ले लेता हूँ एक बार, तो 6 5 30 है, और 6 5 30, 6 चौके 24 और 3 270। तो 270 की पावर 2 से तो ये बड़ा ही होएगा। और अगर मैं 7 ले लूँ, तो 7 5 35, 3 7 चौके 28 और 3 315 से ये छोटा होएगा ये नंबर। तो ये 270 से तो हर हाल में बड़ा है, यानी कि इससे तो हर हाल में बड़ा है। और 315 से छोटा है, यानी कि इससे हर हाल में छोटा है। इन दोनों के बीच में आता है ये, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। वहाँ पे देखे सबसे बड़ा यहाँ पर लिखा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये 7 वाला है, 7 वाला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा है ये वाला, कौन सा? 45 वाला ये। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है। अब हो सकता है आप इसमें थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए हो कि क्या अब तक वहाँ पर ऐसे काम चले या ना चले, तो ऐसे ही और क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, टेंशन मतलब।
ये भी सारे आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं भाई बताओ। अब की बार रूट करके नहीं दिया, बस ऐसे ही दे दिया 1/6, 1/4, 1/3, तो ठीक है। मैंने रेस टू पावर 12 कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 65 की पावर 2, 17 की पावर 3 और ये हो जाएगा 12 की पावर 4। ठीक है, तो रेस टू पावर 2 में ही लिख देता हूँ, ये तो 65 रेस टू पावर 2 है ही। ठीक है, ये हो जाएगा 144 रेस टू पावर 2। इसको सोल्व करते हैं, 17 की पावर 1.5 रेस टू पावर 2, तो 17 और √17, तो √17 क्या होगा, 4 से तो बड़ा ही होएगा हर हाल में भाई। √17 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 68 से तो बड़ा ही होएगा ना। ये मैंने 4 मान लिया, 17 चौके 68, 68 के स्क्वायर से तो बड़ा ही होएगा। तो ये देखो इससे तो बड़ा है 65 के स्क्वायर से, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये 144 चला जाएगा। यहाँ पर मैंने हल्का सा अप्रोक्सीमेशन किया, अगर आप यहाँ पर 5 भी ले लोगे तो 17 5 85, 85 ही आएगा, तो उसको तो कभी भी टक्कर नहीं देगा। ये सबसे बड़ा, फिर ये, फिर ये। ठीक, तो सबसे पहले 12 वाला आएगा, है ना, ये फिर आएगा 17 वाला, तो ये ठीक है। तो दैट इज ओनली 3। क्लियर है। अब ये करो, इसको देखता हूँ कितने लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें डिनोमिनेटर में दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिनोमिनेटर्स को कंपेयर कर लो। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा हो गया वो चीज़ ओवरऑल छोटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो बड़ी हो जाएगी। हम डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर्स की जो रैंक होगी ओवरऑल वैल्यू की रैंक उससे उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो 12 की पावर 1/3, 1/4, 1/2, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर आएगी 12 की पावर 4, यहाँ पर 29 की पावर 3 और यहाँ पर आ जाएगी 5 की पावर 12 से मल्टीप्लाई किया है तो 6। तो मैं रेस टू पावर 2 कर देता हूँ 144। और ऐसा नहीं है कि हमेशा रेस टू पावर 2 करने से ही काम चलता है, कभी कभी रेस टू पावर 3 भी करेंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में आपके बना रहा हूँ। 5 की पावर 3 की पावर 2 तो 125 की पावर 2, किसी न किसी बेसिस पर तो हमें कंपेयर करना ही पड़ेगा जुगाड़ लगा के। ठीक है, जुगाड़ वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर हम ऐसे करने नहीं बैठेंगे कि 29 की पावर 3 करने बैठ गए। ठीक है, नहीं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आपको ऐसे करने नहीं देंगे। तो इसको मैं लिखूंगा 29 √29 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो √29 ये किससे बड़ा होएगा, 5 से तो बड़ा होएगा ही। तो 29 5 145, तो 145 तो इसकी छोटी से छोटी वैल्यू है, मतलब कि मैंने छोटी ही वैल्यू ली है, 5 लिया है यहाँ पर। तो 145 तो इससे छोटा है, 144 वाले से तो हर हाल में बड़ा होएगा। अब अगर आप इस पर 6 भी ले लोगे तो 120 और 6 में 54, 174। अच्छा, ये कम, ये दिक्कत करेगा। 5 की पावर 3 ये दिक्कत करेगा, है ना। 6 लूंगा तो 6 दूनी 120 और 54, 174। चलो एक बार ये देख लेते हैं, 145 मानकर देख लेते हैं। ठीक है, इससे डेफिनेटली बड़ा है, 12 वाले से 29 वाला डेफिनेटली बड़ा है। ठीक है, तो अगर 12 वाले से बड़ा है तो 29 वाला ओवरऑल तो छोटा हो गया इससे। ठीक है, मैं उस चीज़ पर दोबारा आऊँगा। यहाँ पर अगर मैं 6 मान लूँ तो 6 नहीं 120 और कितना हो जाएगा 174, इससे बड़ा बन रहा है। अच्छा, तो ये 145 भी इससे बड़ा ही बन रहा है। अरे मैं उन्हीं क्वेश्चन के हैंग में रह गया कि ये इससे छोटा बन रहा है। हाँ ठीक है, ये मैंने छोटी से छोटी वैल्यू ली है, इससे भी बड़ी बन रही है, इससे भी बड़ी बन रही है, फिर तो ठीक है, इट्स ओके। अदरवाइज मैं क्या करता कि पावर को 3 करके कंपेयर करके देखता। मैं बता रहा हूँ ना, कभी कभी जुगाड़ लगाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो अगर ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा होएगा। तो सबसे बड़ा वाकई में कौन सा होएगा, ये वाला, बिकॉज डिनोमिनेटर्स हम चेक कर रहे थे। तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसकी फ्रैक्शन सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 5 वाली होएगी, 5 वाली। तो सबसे बड़ी ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, इन दोनों में से एक होएगी। उसके बाद बड़ी कौन सी है, ये 12 वाली। तो उसके बाद ये वाली, तो दैट इज ऑप्शन 3, ओनली 3। क्लियर है भाई। ठीक है, तो दैट्स ऑल। यहाँ पर अपना जो सर्ड्स एंड इंडिसेस है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की वीडियो के अंदर मिलते हैं, और लगे रहिए। ठीक है, और सिर्फ मैथ को लेकर मत चलिए, साथ में इंग्लिश के जो कॉम्प्रीहेंशन हैं, कॉम्प्रीहेंशन आएंगे अब की बार, एक स्टोरी वाला और 2 डिफ़िकल्ट वाले। तो प्लीज़ कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट इनको भी रेगुलरली पढ़ो,
मैंने स्टडी प्लान में आपको बताया है कि अगर इंग्लिश को लाइटली ले गए और उसके बाद टाइपिंग कर रहे हो कि नहीं रोज़, उसको लाइटली ले गए, कंप्यूटर को लाइटली ले गए तो मार खाओगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को साथ लेकर चलो, एक एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।